कराची से मैं हूँ आयशा खान। पाकिस्तान और ईरान के तिजारती ताल्लुकात को फरोग देने के लिए कराची एक्सपो सेंटर में ईरानी मसनूआत की नुमाइश का इनेकाद किया गया। 3 रोजा नुमाइश में ईरान की 60 कंपनीज के 80 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें खाने पीने समेत घरेलू और रोजमर्रा अशिया शामिल थीं। नुमाइश में रखे गए दीदा ज़ेब बर्तन और कालीन सबकी तवज्जो का मरकज थे। हमारे से पुराने ताल्लुकात ईरान के साथ वो हमारे और अच्छे हों तो काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी हम चीज़ें ख़रीदते भी हैं और ये सब होना भी चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हमारे ताल्लुकात बिरादर इस्लामी मुल्क से जितना फ़रोग पाएंगे आम आवाम को उससे उतना ही फ़ायदा होगा। ईरानी मंदोबैन के मुताबिक पाकिस्तान ईरानी मसनूआत के लिए बड़ी मार्केट है, जबकि पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है कि 2 तरफा तिजारत को मज़ीद फ़रोग देना होगा। ईरान से ट्रेड करने के हवाले से ये 30% की जो बचत है ये हम कर सकते हैं अगर हमारे पास एक मुनासिब पॉलिसी सेंट्रल बैंक, जिसको हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो इंपोर्ट ट्रेड पॉलिसी और एक्सपोर्ट ट्रेड पॉलिसी बनाती है, अगर उसमें हम एक लचक पैदा करें। Our trade volume right now is only $1.5 billion per year, but the target is to reach our actually mutual trade volume to $5 billion. So in order to increase the recognition of each other's potentials and recognition of our traders like importers and exporters, we are holding this exhibition. मुंतज़मीन ने नुमाइश में कंस्ट्रक्शन, फूड, एग्रीकल्चर और दीगर सेक्टर्स की शिरकत को खुशाइन करार दिया। मुल्तान से मैं हूं हामिद चौधरी। पाकिस्तान सेंट्रल काटन कमेटी के मुलाजमीन तनख्वाहें और पेंशन ना मिलने के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तान सेंट्रल काटन कमेटी की तरफ से 1100 मुलाजमीन को कई माह से तनख्वाहें, पेंशन और बकाया जात अदा नहीं किए जा रहे, जिस पर PCC ऑफिस मेन गेट पर एपका की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में पाकिस्तान सेंट्रल काटन कमेटी के सैकड़ों मुलाजमीन ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। तनख्वाहें और पेंशन जो है वो पार्शली दी जा रही हैं, 30% 40% जो है ये तनख्वाहें दी जा रही हैं। तो आप ये देखें, जब तक जो है रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो रिसर्च के जो मतलूबा नताइज हैं वो किसी सूरत आ नहीं सकते। वफाकी सेक्रेटरी जनाब जफर हसन साहब से कि वो फौरी तौर पर हमें फंड का बंदोबस्त करके फिर फौर हमें तनख्वाहें और पेंशन अदा करें ताकि मुलाजमीन के घरों के चूल्हे जल सके। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि तनख्वाहें ना मिलने पर मुलाजमीन फाका कशी पर मजबूर हैं। मुलाजमीन के बच्चों को फीसों की अदम अदायगी पर स्कूलों से निकाल दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च इस जुल्मो सितम की जिम्मेदार है। हैदराबाद से मैं हूं अब्दुल्ला शेख। कई अहम शाहराहों पर निकासी आब का पानी जमा होने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त और कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। कौमी शाहरा आटो भान यूनिट नंबर 7 पर मेहरान आर्ट्स कौंसल के सामने निकासी आब का निजाम खराब होने के नतीजे में कई रोज से गटरों से निकलने वाला पानी जमा है, जिसकी वजह से वहाँ ताफुन फैला हुआ है, तो दूसरी तरफ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर और सड़क भी टूट फूट का शिकार होना शुरू हो गई है। किसी भी महकमे में कोई सुनवाई नहीं है। बल्दिया में जाओ तो वो बोलते कैंट में जाओ, कैंट में जाओ तो बोलते बल्दिया में जाओ। उन्होंने हमको फुटबॉल बनाया हुआ है। दूसरी तरफ हैदराबाद शहर और लतीफाबाद को आपस में मिलाने वाली अहम शाहरा मक्की शाह पर कैंट शॉपिंग सेंटर के सामने एक सड़क पर निकासी आब का पानी उबलकर जमा होना रोज का मामूल बन गया है। मुसलसल गंदा पानी जमा रहने से वहाँ कारोबारी सरगर्मियाँ खत्म होकर रह गई हैं। इस पानी की वजह से हमारे कारोबार में इतनी मुश्किलात आ चुकी है कि ना ही कस्टमर इस तरफ आता है। सालों से बैठे हुए इस पानी को देख रहे हैं, ना कोई निकालने वाला है, ठीक है, और ना कोई बात सुनने वाला है। हमने कई दफा एहतजाज भी किया, सब कुछ किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। निकासी आपके पानी के बाइस मस्कूरा रोड पर गाड़ियों की आमदोरफ्त भी न होने के बराबर है, जबकि मुसलसल पानी खड़े रहने से सड़क भी तबाही का शिकार हो गई है। कोयटा से मोहम्मद अकरम। आटे के बहरान ने कोयटा समेत बलूचिस्तान भर के शहरियों को मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। आटे बहरान ने कोयटा के शहरियों के साथ साथ आटा चक्की मालिकान को भी परेशान कर दिया, जिनके पास गंदम का स्टॉक खत्म हो चुका है। जहां कभी काम का रश हुआ करता था, अब वहां आटे के हसूल में उन्हें भी मुश्किलात का सामना है, जिस पर चक्की मालिकान कहते हैं कि इन्हें जरूरत के मुताबिक गंदम फराहम नहीं की जा रही। ये वजूहत बनी हुई कि कोई ओपन मार्केट में गंदम ही नहीं दे रहा है, सरकार पास पड़ी वो भी हमें गंदम नहीं दे रहे। ये आप हमारी दुकान देख सकते हैं, बिल्कुल ही खाली। दूसरी जानिब मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपए से 3000 तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि सस्ते आटे के पॉइंट्स पर भी रश तो रहता है, मगर हर किसी को ये आटा नहीं मिल पाता, जिस पर खरीदार भी परेशान हैं। और हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई है। गंदम वैसे गोदामों में पड़ी हुई है,
सरकार के पास बहुत गंदम पड़ी, बिल्कुल गंदम खराब हो रही, लेकिन हुकूमत को नहीं, हमारे बंदों को नहीं दे रही। अब्दुल हकीम से राशिद महमूद चौधरी। किसानों का कहना है कि खाद की अदम दस्तयाबी के बायस गंदम की पैदावार शदीद मुतासर होने का खदशा है। गंदम की काश्त के दौरान गंदम को पहले और दूसरे पानी पर खाद की फराहमी जरूरी होती है, मगर अब्दुल हकीम के किसानों को हुकूमत वक्त की नाकिस पॉलिसियों के बाइस सरकारी नरखों पर खाद की फराहमी यकीनी ना होने की वजह से काश्तकार महंगे दामों खाद खरीदने पर मजबूर हैं। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कंट्रोल रेट्स पर खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से हमें खाद नहीं मिल रही, अगर मिल रही है तो हमें 15 से 2000 रुपये महंगी मिल रही है, जिसकी वजह से गंदम की फसल मुतासर होगी। दूसरी जानिब महकमा ज़राअत की जानिब से खादों के मुतवाज़न इस्तेमाल के हवाले से मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है, जो किसानों को खादों के इस्तेमाल के हवाले से रहनुमाई फराहम करेगी। 44 फसलों के लिए मुतवाज़न खादों के इस्तेमाल में रहनुमाई फराहम करती है और खादों के तयन से काश्तकारों की रकम ज़ाय नहीं होती। खाद साहब मोबाइल ऐप को काश्तकार अपने मोबाइल प्ले स्टोर पर SFRI लिख कर डाउनलोड कर सकते हैं। पीर महल से मैं हूं आरिफ रजा मट्टू। पंजाब हुकूमत आवाम को आटे की बढ़ती हुई कीमतों में रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। आवाम बेचारी हाथों में पैसे पकड़े लंबी लंबी कतारों पे खड़ी है। के मुताबिक सूबाई हुकूमत आटे के बहरान पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। हुकूमत की जानिब से कायम करदा पॉइंट्स पर आटे की बहुत थोड़ी मिकदार मैसर है, जिससे गरीब और सफ़ेद पोश तबका जलील ख्वार हो रहे हैं। आटा चक्की की बात करें तो 5000 फी मन आटा फरोख्त हो रहा है। फ्लोर मिल से जो सरकारी आटा दुकानों पर सप्लाई किया जाता है वो इतना नाकस है जिसकी क्वालिटी बिल्कुल सिफर है। दुकानों पर गिनती की चंद थैलियाँ दी जाती हैं। आवाम की अपील है खुदारा गरीब का हक गरीब को दिया जाए। हाँ जी, आटा नहीं मिल रहा है, भुख नाल मार रहे हैं, कोई हालत नहीं। हुकूमत इस तरह की है, की करिए फिर? आटे की महंगाई हो रही है, बच्चे इन्ने है। गरीब आवाम के मुंह से नवाला ना छीना जाए। गरीब आवाम की हुकूमत को दुहाइयां आटे का फौरी नोटिस लिया जाए। तेई का किहड़ा पहला गिफ्ट महंगाई का मिले आटे का, ये आटा बहुत मुश्किल ना मिलन दिया ते गवर्नमेंट ने साड़ी अपील है कि सानू आटा का सर किया जाए जल्दी। आवाम के मुंह को चाहिए कि इस मसनूई आटे के शॉर्टफॉल को फौरी हल कर। आरिफाला से राव आसिफ इकबाल। हुकूमतों की नाकस पॉलिसियों की वजह से बढ़ती हुई महंगाई और आटे के बहरान से परेशान हाल लोग मुल्क भर की तरह आरिफाला में भी रोजाना की बुनियाद पर हजारों लोग हाथों में पैसे पकड़े सस्ते आटे के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। ये किसी कहरज़दा या आफतज़दा इलाके का मंजर नहीं, बल्कि पंजाब के ज़रख़ेज़ तरीन इलाके आरिफाला के आवाम की हालत ज़ार है, जो सस्ते आटे के हसूल के लिए हुकूमत की जानिब से कायम करदा सस्ता आटा सेल्स पॉइंट पर अलग सुबह सख्त सर्दी के बावजूद लंबी कतारों में लग जाते हैं। आटे के थैले महदूद होने की वजह से ज़्यादातर लोगों को घंटों इंतज़ार के बाद खाली नाकाम घरों को लौट कर जाना पड़ता है, जो गरीब आवाम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है, जिस पर लोग तिलमिला उठे हैं। मेहनत मजदूरी छड़ के इत्थे आटा लैन आने ते आटा फिर नहीं मिलता। कल भी मुड़ के गए, परसों भी मुड़ के गए। ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇਤਜਾਜ ਜਨਾਬ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰਨ सरकार, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰ। आटे के बुरान से परेशान हाल आरिफाले के अवाम की ईवानों में बैठे हुए जमहूरियत के अलमबरदारों से दर्दमंदाना अपील है कि सस्ते आटे के थैलों की तादाद में लोगों की तलब के मुताबिक इजाफा किया जाए, ताकि लंबी कतारों में खड़े तमाम लोगों को आटा बआसानी मिल सके और घरों में पड़े फाकों और भूख से बिलबिलाते बच्चों को 2 वक्त की रोटी मैसर होती रहे। नौशहरा वादी सून से मलिक अहमद सईद आवाद। तहसील नौशहरा में अशियाए खुर्दनोश की चीज़ों की बढ़ती हुई कीमतें और घी, दालें, चीनी, इनकी खरीदारी करना आवाम के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है, जबकि दुकानदारों ने भी खुद साख्ता महंगाई तूज पर कर रखी है। हुकूमती इदारे खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। सब्जी, फ्रूट, मुर्गी का गोश्त, अशियाए खुर्दनोश, चीनी, घी, दालें या रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अशिया सब ने अपने मन माने रेट्स बढ़ाए हुए हैं। बिल्कुल वादी सून में महंगाई का एक तूफान आया हुआ है। किसी दुकानदार के पास रेट लिस्ट अव्वल तो मौजूद नहीं है, अगर किसी के पास मौजूद भी है तो उस लिस्ट के मुताबिक कोई चीज़ बेची नहीं जा रही। जब से ये नई हुकूमत आई है
एक गरीब के लिए जीना दूभर हो गया। रोज बरोज की बढ़ती हुई महंगाई से मजदूर तबका बिल्कुल तंग आ गया है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इदारा ऐसा फ़ाल नहीं जो खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल कर सके ताकि गरीबों को कोई रिलीफ मिल सके। नूरपुर थल से मलिक अरशद। जुडिशल कम्प्लेक्स में नई तामीर होने वाली मस्जिद और रिकॉर्ड रूम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। जुडिशल कम्प्लेक्स में लाखों रुपए की लागत से नई तामीर होने वाली मस्जिद और रिकॉर्ड रूम के इफ्तिताह के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खुशाब खालिद अरशद ने शिरकत करते हुए बाकायदा इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में सिविल जजेस, एडिशनल सेशन जज समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज जुडिशियल कम्प्लेक्स में मस्जिद का और रिकॉर्ड रूम का इफ्तिताह हुआ है, जो खालिद अरशद साहब जनाब एडिशनल सेशन जज साहब ने इफ्तिताह किया है। मस्जिद से और रिकॉर्ड रूम से हमारे दरीना मसाइल जो हैं वो हल हुए हैं। मस्जिद में जो साइलिन पहले आते थे वो तहसील की मस्जिद थी, वो उस लेवल की नहीं थी कि उसमें वो बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं थी।